एक ऐसा कमरा जो अंदर से बंद था। 16 मई 2008 की सुबह नोएडा की एक पॉश सोसाइटी में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तलवार परिवार के घर में एक अंधेरा छा गया जब नूपुर तलवार ने अपनी 14 साल की बेटी आरुषि को जगाने का प्रयास किया। दरवाजा बंद था और ये कोई अनोखी बात नहीं थी। उसे खोलते ही उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। कमरे के अंदर बिस्तर पर आरुषि की लाश पड़ी थी। उसका गला कटा हुआ था, खून बिखरा हुआ था, लेकिन सब कुछ साफ सुथरा और व्यवस्थित था, जैसे कातिल आराम से आया और उतनी ही आसानी से चला गया। घर में उस वक्त सिर्फ 3 लोग थे, आरुषि, उसके माता पिता और उनका नौकर हेमराज। लेकिन हेमराज वहां नहीं था। उसका कमरा खाली था, उसका मोबाइल बंद था और वो गायब था। पुलिस के लिए ये स्पष्ट था कि हेमराज ही कातिल है और वो भाग गया। लेकिन घटनाएं तेजी से बदलने लगी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की, जिससे केस उलझ गया। कोई जबरदस्ती के निशान नहीं थे, कोई चोरी नहीं हुई और किसी ने आरुषि की चीखें नहीं सुनी। क्या आरुषि कातिल को जानती थी या कातिल वही था जो घर का हिस्सा था? जैसे जैसे सुबह का वक्त बीतने लगा, ये मामला और भी जटिल होता गया। ये सब तब बुरा हुआ जब अगली सुबह घर की छत पर एक और लाश मिली, हेमराज की लाश मिलने के बाद जैसे ही हर कोई उस भयावह दृश्य की कल्पना करने लगा, मामला पूरी तरह बदल चुका था। एक बार जो बातें स्पष्ट दिख रही थी, वो अब हर किसी के लिए धुंधली हो चुकी थी। अस्पताल की ठंडी दीवारों में जहां ताज़ा खून की गंध अभी भी थी, वहां पर पुलिस की टीम उलझी हुई थी। उनके चेहरे पर चिंता और असमर्थता साफ दिखाई दे रही थी। शुरुआत में जो कुछ भी साक्ष्य उपलब्ध थे, वो अब विफल हो चुके थे। क्राइम सीन पहले ही खराब हो चुका था और सबूत या तो मिट चुके थे या इतने कमजोर हो गए थे कि उन पर भरोसा करना मुश्किल था। इस पूरे शोर में जांच की सही दिशा न केवल कठिनाई में थी, बल्कि उसकी प्रगति भी रुकी हुई थी। इस सब के बीच अफवाहों का दौर शुरू हुआ। मीडिया ने घटना को इस तरह से उठाया कि मानो एक नई रहस्य कथा का आरंभ हो चुका हो। हर दिन नए नए झूठ और आरोप सामने आने लगे। कभी कहा गया कि आरुषि तलवार का किसी से झगड़ा था, कभी उसके चरित्र पर सवाल उठाए गए। ये सब कुछ बिना किसी पक्के सबूत के फैलाया गया। जितना समय सच्चाई की खोज में लगना चाहिए था, उससे ज्यादा समय अफवाहों को संभालने में चला गया। इसके नतीजे में जांच की दिशा अंदर की तरफ मुड़ने लगी। जब बाहर कोई साफ सुराग नहीं मिला, तो सबसे आसान सवाल यही बन गया, क्या ये काम किसी अपने का हो सकता है? क्या माता पिता ने अपनी ही बेटी की हत्या की? पुलिस और जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अगर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आया तो फिर यह सब हुआ कैसे? घर के दरवाजे बंद थे, किसी जबरदस्ती के निशान नहीं थे। इन सभी बातों ने धीरे धीरे शक को एक ही दिशा में धकेल दिया, घर के अंदर मौजूद लोगों की तरफ। जांच की नजरें राजेश और नूपुर तलवार पर टिक गई। अब यह मामला सीबीआई के पास पहुंच चुका था। सीबीआई ने कई पहलुओं को खंगाला, लेकिन कोई भी ऐसी ठोस कड़ी नहीं मिली जो साफ तौर पर किसी एक को दोषी साबित कर सके। फिर भी एक थ्योरी सामने आई जिसने पूरे देश को हिला दिया। कहा गया कि माता पिता ने ऑनर किलिंग के चलते आरुषि और हेमराज की हत्या की हो सकती है, लेकिन इस कहानी में कोई पक्का सबूत नहीं था। इससे समाज 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग मानते थे कि माता पिता ही दोषी हैं, जबकि कुछ ने इसे गलत आरोप कहा। सच्चाई अब भी धुंधली थी, लेकिन आरोप भारी हो चुके थे। यह मामला अब सिर्फ एक हत्या का नहीं रह गया था। यह एक परिवार, एक सिस्टम और सच्चाई के लिए लड़ाई बन चुका था। 2013 में जब ट्रायल कोर्ट ने राजेश और नूपुर को दोषी ठहराया, तो ऐसा लगा जैसे केस अपने अंत तक पहुंच गया है। हालांकि तलवार दंपति ने इस फैसले को चुनौती दी और मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया। वहां पर केस ने एक नया मोड़ लिया। हाईकोर्ट में जांच में गंभीर खामियों की पहचान हुई। अंत में 2017 में हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
इसके साथ ही राजेश और नूपुर को बरी कर दिया गया। 4 साल जेल में बिताने के बाद वे आजाद हो गए। यह फैसला सुनते ही पूरे देश में हलचल मच गई। लोग 2 हिस्सों में बंट गए। कुछ ने इसे सही फैसला कहा, जबकि कुछ ने सवाल उठाया कि अगर ये दोषी नहीं थे तो फिर कातिल कौन था। यह केस 2 हत्याओं की कहानी बन गया, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यही रही कि क्या सच में ये कभी मिल पाएगा। क्या कातिल घर के अंदर था या कोई बाहरी व्यक्ति था।